देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिंगम डायग्राम या थर्मोडायनामिक्स ऑफ पायरोमेटलर्जी। पायरो मीन्स हाई टेम्परेचर, है ना। तो मेटलर्जी जब आपने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, तो आपको ध्यान है मेटलर्जी में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से मेटल ऑक्साइड बना दिए जाते हैं। उसके बाद करा जाता है रिडक्शन। मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करना है ना। मेटलर्जी तो समझते हैं आप कि ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसी के लिए हमें काम करना है कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल को कैसे अलग किया जाएगा। तो देखिए, ये मेटल ऑक्साइड है, इसमें से मैं चाहता हूं मेटल को अलग कर दिया जाए। ये मेटल अलग कर दिया जाए। अब मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, वो ऑक्सीजन को अपने संग निकलने ही नहीं देंगे, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, अट्रैक्शन है, ये निकलने ही नहीं देंगे। तो आप इसको अलग कैसे करेंगे? तो इसके कई तरीके हैं। तो इसका पहला तरीका है केस फर्स्ट, बाय हीटिंग। आप हीट करके चाहो तो इसको अलग कर सकते। कैसे कर सकते हो वो देखेंगे हम, लेकिन ये सुपीरियर मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें मिलेगा ही नहीं, है ना। तो देखें ज़रा, देखिए, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ये ले लिया है, इससे ये बनाया, मैं चाहता हूँ इसको अलग कर दिया जाए इसमें से, जैसे ये कर रहा था। अब तुम जानते हो ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस है। सॉलिड से गैस बन रहा है, मतलब इसकी रेंडमनेस बढ़ रही है, हलचल बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इसका जो डेल एस है, एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, वो क्या है? पॉजिटिव बढ़ रही है। अगर किसी चीज को मैं ब्रेक कर रहा हूं, एक चीज से दो चीज बना रहा हूं, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगा इसे। इसका मतलब इसका जो डेल एच है वो कैसा है? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़ रही है। भाई आप इसको एनर्जी दोगे, हथौड़ा मारोगे, तभी तो अलग होगा दोनों। और डेल जी, जिसको हम फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं, तो डेल जी आपको मालूम है ये चीज जो है फेवरेबल नहीं है, आसानी से नहीं होगी, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन को अलग होने ही नहीं देगा। और मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन को पकड़े रखेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। तो ये रिएक्शन जो है ये फीजेबल नहीं है, ये रिएक्शन हो नहीं रहा है ना। तो डेल जी कैसा होगा इसका? ये कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेल जी का मतलब होता है नॉन फीजेबल, नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फीजेबल। मैं चाहता हूं रिएक्शन हो जाए, हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखते जाइए। तो मैंने कंसीडर कर लिया, लिखो लेटस कंसीडर, क्या कंसीडर कर लिया है कि मान लीजिए मैंने टेम्परेचर मान लो शुरू में ये ले लिया, या इसको केल्विन में तब्दील कर लो, ये ले लिया, कोई भी इमेजिनरी वैल्यू मान ली है मैंने। चेंज इन हीट, एंथैल्पी चेंज, मान लो मैंने ले लिया कुछ 10,000 ले लिया, है ना, या 15,000 ले लिया, इतने कैलोरी ले लिए। डेल एस की वैल्यू मैंने ले ली कुछ, मान लो 15 ले ली या 20 ले ली, कुछ भी ले ली, इतनी ले ली। अब मैं डेल जी निकाल रहा हूं, मेरा मकसद है डेल जी नेगेटिव आ जाए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, मतलब होने लगे, रिएक्शन प्रोसीड करने लगे, इससे ये कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए डेल जी नेगेटिव होना चाहिए। तो जरा धीरे धीरे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये आप जानते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज 11th में पढ़ाया गया है आपको, थर्मो के रिलेशन क्या होता है? डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, मालूम है ये रिलेशन। इसमें वैल्यू रख रख के चेक करो डेल जी नेगेटिव कब आ रहा है।
नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मतलब होने लगेगा रिएक्शन। तो जरा वैल्यू पुट करें इसमें एक एक करके, करिए। देखिए सबसे पहले यहां रख दो आप, इसी में रख देता हूं 15,000, ये इमेजिनरी है मान लिए वैसे ही। टेम्परेचर 300 और डेल एस है 20। बताइए 15,000 में से 6,000 चला गया, ये बचा कैसा, डेल जी कैसा बचा है, पॉजिटिव। इसका मतलब आना तो नेगेटिव चाहिए था स्पॉन्टेनियस के लिए, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है। अब टेम्परेचर बढ़ाओ, केवल टेम्परेचर चेंज करना है आपको। तो आपने देखा 300 केल्विन पर ये फीजेबल नहीं है, हो नहीं रहा है, आपने इसे 600 कर दिया, ये लो। अब बताओ कितना आ रहा है, अभी भी प्लस का ही आ रहा है, गलत हो गया। और बढ़ाओ, मान लो आपने 900 कर दिया, बताओ 900 करते ही बताओ माइनस में आ गया कि नहीं आ गया, और माइनस में आ गया, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया या फीजेबल हो गया। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कि डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, फीजेबल हो जाएगा, रिएक्शन होने लगेगा। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हमारा काम हो जाएगा। डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, फीजेबल का मतलब समझ में आ रहा है। पर आप बताओ कोई लिमिटेशन है टेम्परेचर की, ये तो इमेजिनरी है, हो सकता है इस टेम्परेचर पे भी काम ना चले, और ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़े, तो कहाँ से लाएंगे इतना टेम्परेचर। तो फिर उसका दूसरा तरीका है, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि आप पहला मेथड था हीट करते जाओ हीट करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा डेल जी नेगेटिव हो जाएगा। पर टेम्परेचर इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो क्या करेंगे, लिख लो इसे। तो दूसरा तरीका इसका ये है जो सुपीरियर है। देखिए सेकंड मेथड, कि अगर मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, जो कि आपको ध्यान हो आप यूज भी करते थे। ध्यान है आपको, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से क्या बन जाता था, ऑक्साइड। फिर उसका रिडक्शन करते थे, उसके कई सारे मेथड थे, है ना। एक था स्मेल्टिंग, कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से करते थे रिडक्शन। एक था आपको ध्यान होगा एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनियम से करते थे। एक सेल्फ रिडक्शन, कई सारे मेथड आपको बताए गए हैं, है ना। तो पहला जो स्मेल्टिंग था कार्बन से करना, वो भी इसके अंदर आता है। तो पहले दूसरा मेथड देखें। देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इससे मैग्नीशियम मुझे चाहिए। ये जिंक ऑक्साइड है, इससे मुझे जिंक चाहिए। आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। बताओ मैग्नीशियम और जिंक में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान आ रही हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो ऐसे होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे जाने पे रिएक्टिविटी कम होती है। तो बताइए मैग्नीशियम में और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या ये ऑक्सीजन को आसानी से अलग होने देगा, नहीं होने देगा। मतलब ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगा, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। इसका मतलब इसका डेल जी जो है ज़्यादा है। मान लो आपने 1000 मान लिया, मतलब ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगा। डेल जी जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है उतना नॉन फीजेबल होता है, रिएक्शन नहीं होता है।
तो ये जल्दी नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको अलग नहीं होने देगा, इसकी वैल्यू कम होगी, ये रिएक्शन इसके मुकाबले जल्दी हो जाएगा, लेकिन होगा ये भी नहीं, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, क्योंकि दोनों मेटल के ऑक्साइड हैं, ऑक्सीजन अलग ही नहीं करेंगे। तो डेल जी मुझे चाहिए होता नेगेटिव, मतलब रिएक्शन हो तो कोई भी नहीं रहा है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से एक रिएक्शन को हम चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अब सोचिए कौन सा दोनों में से अपोजिट करूं जिससे डेल जी की वैल्यू ऐड करने पे नेगेटिव आ जाए, ये वाला। तो जिसका डेल जी ज्यादा हो उसे पलट दो, बताओ क्या हो जाएगा। ये हो गया, इसे पलट दिया, तो बताओ डेल जी इसका क्या हो जाएगा, माइनस में। अब ऐड कर दीजिए दोनों, ऐड करेंगे तो क्या होगा देख लीजिएगा। ये आ गया, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, रिएक्शन फीजेबल हो गया, मतलब होने लगा रिएक्शन। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाया मैंने, जिंक ऑक्साइड से जिंक। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, त्याग कर दिया, ये बोला मैं अपना ऑक्साइड बना लूंगा, है ना, लेकिन आपके ऑक्साइड से आपको मेटल मिल जाएगा, मतलब इसके लिए इसने क्या करा, सैक्रिफाइस करा है। तो अगर आप कोई रिएक्शन करना चाहते हैं जो नहीं हो रहा था, किसी के ऑक्साइड से मेटल बनाना चाहते हैं, तो दूसरा मेटल जो है उससे ज़्यादा रिएक्टिव, वो उसके लिए सैक्रिफाइस कर देता है। तो एक तरीका ये है कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपके लिए क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो लेना है जो इससे मोर रिएक्टिव हो। तो जिंक ऑक्साइड से मेटल, ऑक्साइड से मेटल बनाना है, तो ज्यादा रिएक्टिव, जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, टेबल में ऊपर आ रहा है उससे, उसको आपको सैक्रिफाइस करवाना है, मतलब वो अपना ऑक्साइड बना लेगा लेकिन आपको मेटल दिलवा देगा, है ना। एक दूसरा तरीका ये है। तो इसको मैं आपको एलिंगम डायग्राम से समझाता हूं, तब अच्छा समझ में आएगा। इसी रिएक्शन को एलिंगम डायग्राम क्या होता है समझिए। ये डेल जी है और ये टेम्परेचर है, इनके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं एलिंगम डायग्राम। डेल जी वर्सेस टेम्परेचर। क्या करेंगे, मान लो ये डेल जी है इधर, ये वैल्यू इसकी 1000 है माइनस की, है ना। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, ये -800 है, -600 है, माइनस का 400 है, 200 है, 0 तक ले आओ इसको। इधर टेम्परेचर बढ़ रहा, मान लो यहाँ पर 200 केल्विन है, 400 है, ऐसे बढ़ता जा रहा, यहाँ 1000 बना लीजिए। अब क्या होगा, पेपर में आपको 2 ग्राफ दे दिए जाएंगे। मान लो एक ग्राफ ये बना दिया, एक ग्राफ ये बना दिया। आपसे कहेगा यहाँ पर आपके पास कोई मेटल है X, वो कन्वर्ट हो रहा है, ये Y है, ये कन्वर्ट हो रहा है, अलग अलग मेटल। तो जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां एक लाइन खींच लीजिएगा। मान लो यही 800 या 1000 केल्विन था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से आगे क्या हुआ है और इस पॉइंट से पीछे क्या है, मतलब यहां के लिए इस टेम्परेचर से आगे कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, X Y के लिए करता है या Y X के लिए, और इस टेम्परेचर से पीछे कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो बहुत आसान है, देखिए
जैसे मान लो इस पॉइंट से, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे आगे की बात कर रहे हैं यहां की, तो आप क्या करेंगे साहब, इन दोनों पॉइंट को, इसको यहां से हटा दो, यहां लिख लो, इन दोनों पॉइंट को यहां पीछे की तरफ मिला दो, आप जरा मिला दो। बताइए ये लाइन किसकी थी? ये लाइन थी x से XO की, और ये लाइन जा रही है y से YO की। तो इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो है इससे आगे की बात कर रहे हैं टेम्परेचर से, इस यहां पर। तो बताइए यहां पर इस लाइन पर x से XO है, और ये वाला पॉइंट कौन सा? y से YO है। बताइए इधर की तरफ, ये है -400 x वाला, और y वाला है -200। अब बताओ किसको इंटरचेंज करूं जिससे आंसर डेल जी नेगेटिव में आ जाए, फीजेबल हो जाए? बताइए। तो आपको मालूम है अगर इसे इंटरचेंज कर दूं और ऐड कर दूं तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब जो लेस नेगेटिव होता है ना, उस वाले को इंटरचेंज करा जाता है। तो इंटरचेंज किसे करना है ये याद रखिए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जिसका डेल जी जो है वो कम है, लेस नेगेटिव है डेल जी। तो ये है, इनको इसको इंटरचेंज कर दो, बताओ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, डेल जी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब रिएक्शन होने लगेगा, फीजेबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेटल ऑक्साइड से मेटल मिल रहा है, तो इसके लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद ऑक्सीजन ले ले। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है, वायु से वाई बनाना है, तो ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है X। और इसी पॉइंट पे जहां ये दोनों मीट कर रहे थे, इसके पीछे आ जाओ तो उल्टा हो जाएगा। देख लो चाहो तो, पहले इसे लिख लो। देखिए अब इसके पीछे आ जाते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। चलिए यहां की बात करेंगे अब हम। मान लो अगर वो कहे यहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं 1000 केल्विन, तो इससे पीछे क्या हो रहा है? यहां की बात करो, इन्हें मिला दो दोनों को। तो बताइए ये लाइन कौन सी है? वाई वाली। इसके लिए वैल्यू लगभग -500 है डेल जी, है ना, ये वाला पॉइंट। और ये वाला किसके लिए? ये वाली लाइन x के लिए। तो x वाले के लिए कितना है? लगभग माइनस का समझ लीजिए कितना है, 450 समझ लो। तो बताओ किसको इंटरचेंज करूं? जिसका डेल जी लेस नेगेटिव है, मतलब ये वाला। तो इसको पलट दो, ऐड कर दो। तो अब आप देख रहे हो XO से X बनाना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Y। तो उल्टा हो गया, नहीं हो गया? डेल जी नेगेटिव आना चाहिए, ऐड कर लो, कितना आ गया? -50, फीजेबल हो गया। तो बहुत आसान है, तुमको यहां से टच करा लिया करो, जिस पॉइंट पे पूछे, यहां पूछ रहा है, इसको मिला दो, इसको मिला दो, जो लेस नेगेटिव दिखाई दे जाए उसे पलट दो, बस। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा, लिखिए। अब आपको बताता हूं कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन इस्तेमाल किया जाए तो, मान लो आपने रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल करा है कार्बन। देखो एलिंगम डायग्राम से ही समझ लो, ये डेल जी है, ये टी है ना। तो आप सबसे पहले देखो ये लाइन सीधी,
कार्बन जो है, जो कि सॉलिड है, ऑक्सीजन मतलब जो गैस है, इससे जुड़कर क्या बना रहा है, CO2 गैस। इधर भी सॉलिड को तो लेते ही नहीं है, यहां भी एक मोल है, यहां भी एक मोल है, तो बताइए डेल एस क्या हो जाएगा इसका, 0। कहने का मतलब डेल जी कांस्टेंट रहेगा इस रिएक्शन के लिए, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, डेल जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कुछ भी करते रहो, आप देख लो भाई, आप जानते हैं ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, यहाँ एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, यहाँ भी एक मोल गैस का, यहाँ भी एक मोल का, इसको तो लेते ही नहीं है सॉलिड को, तो बताओ चेंज इन एंट्रोपी 0 है, ये 0 है, तो टेम्परेचर चेंज करते रहो, ये तो 0 है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। और अगर मान लो ऐसे ले लेता हूं ये इक्वेशन, कार्बन का रिएक्शन मैंने हाफ ऑफ ऑक्सीजन पे करवाया, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसको तो लेना नहीं है, इसके हाफ मोल है, इसका 1 मोल है, बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, हाफ मोल से 1 मोल, है ना, रैंडमनेस बढ़ रही है, हलचल बढ़ रही है, तो बेटा ये पॉजिटिव होता जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम होती जाएगी, तो डेल जी कम होता जा रहा है, तो इस वाले रिएक्शन के लिए डेल जी कम हो रहा है, इसके लिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये 0 है। बताओ ये दोनों समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलो अब इस ग्राफ को ले लेते हैं, वही पुरानी बात, ये 1000, ये माइनस का 800 है, 600 है, ऐसे लेते जाओ, इधर टेम्परेचर लेते जाओ, कुछ भी जो भी, ऐसे बढ़ रहा, ये पेपर में दे दिया गया। अब आपको मेटल ऑक्साइड दिए जाएंगे, तो कैसे भी बना लो, मान लो एक ये दिया है X से X, ये दिया है Y से YO, ऐसे दे देगा। अब आपसे पूछेगा इस मेटल ऑक्साइड के लिए बताइए क्या कार्बन फलाने टेम्परेचर से आगे या पीछे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे करेंगे उसे समझ लो। देखो ये तुम्हारे पास X से X है, ये लाइन जा रही है, ये यहाँ मीट कर रही है, इसे मिला लो नीचे, टेम्परेचर ध्यान रखना। अब आपको इस टेम्परेचर से आगे या पीछे चेक करना है, बस इसी टेम्परेचर पे चेक नहीं करते हैं, इससे आगे या पीछे, तो आपने आगे ले लिया यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहां थोड़ा जगह ले लेते हैं। देखो इस वाले पॉइंट को पीछे मिलाओ तो लगभग -200, इसको पीछे मिलाओ तो मान लो लगभग -100, ऐसे मान लो। तो बताओ ये वाली लाइन किसकी थी, इसकी, लिख लो। बहुत आसान है, अगर ढंग से पूरी वीडियो को ढंग से समझें स्टिल कर करके, तो देखो ये वाली लाइन, इस पॉइंट को पीछे मिलाइए, -200 वैल्यू लिख लो यहाँ पर डेल जी की, और इस वाले पॉइंट को पीछे मिलाएं, ये एक्स की लाइन है ना, बैलेंस कर लो, वैसी ऐसी बना लो, कोई समस्या नहीं। हमको तो केवल ये देखनी है ना कि ये डेल जी कब ऐड करने पे नेगेटिव आएगा। सोचिए अभी मैंने बताया था किसको इंटरचेंज करती हैं, जिसका डेल जी लेस नेगेटिव हो, ये वाला, इसको इंटरचेंज कर दो, ये हो गया। अब आप बताओ, इसको इंटरचेंज कर दिया, अब ऐड कर दो, तो डेल जी नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया आपके पास, रिएक्शन फीजेबल हो गया। बस डेल जी नेगेटिव लाना होता है, तो बस इनको ऐड कर दो, क्या आएगा, एक्स। तो बताइए ये मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है, तो बताओ ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, नहीं कर रहा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है।
तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल तब करेगा जब किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप आगे जाओगे। बस ये ध्यान रखना है। जैसे देखो ये लाइन जा रही है वाई की, ध्यान रखो ये वाली, और ये कार्बन की है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके आगे जब भी जाओगे इसमें मिला लो, तो कार्बन इसके लिए किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। जिस भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आगे जाओगे तब कार्बन काम करेगा, पीछे जाओगे तो वाई काम करेगा कार्बन के लिए। जैसे देखो इसी को देख लेते हैं, इसी को आपने क्या करा, यहाँ वाई वाली लाइन जा रही थी, ये कार्बन की थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे चेक करना जरा, यहां मिला लो, तो बताइए ये कार्बन की लाइन है, इसके लिए डेल जी लेस नेगेटिव है, ये वाई के लिए, इसके लिए डेल जी लेस नेगेटिव है, सॉरी इसके लिए मोर नेगेटिव है। तो इक्वेशन लिख लो, बोलना क्या आएगी, बोलो वाई के लिए लिखो पहले, जल्दी जल्दी इसको मिला लो यहाँ पर -300, और ये वाली जो जा रही है वाई के संग टच कर रही है, ये वाली, इसको भी पीछे मिला दिया आपने, ये वाली इक्वेशन लिख लो। इसके लिए वैल्यू कितनी है, -600, इसके लिए -300। बताओ किसको इंटरचेंज करूं जिससे डेल जी नेगेटिव आ जाए। अभी बताया था मैंने, किसको पलटते हैं, जिसका डेल जी लेस नेगेटिव हो, ये वाला, तो इसको पलट दो, पॉजिटिव हो गया। अब डेल जी ऐड करोगे तो नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया स्पॉन्टेनियस। तो बताना रिएक्शन क्या आया कट के। तो ये मेटल ऑक्साइड से मेटल निकाल लिया मैंने, तो बताओ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो कार्बन किसी मेटल के लिए तभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा अगर कार्बन वाला और मेटल वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप आगे जाओगे, पीछे जाओगे तो काम नहीं करेगा। तो ये था एलिंगम डायग्राम। इसके डेल जी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसको कहा जाता है एलिंगम डायग्राम। इसका फ़ायदा क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कि भाई इसमें हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं। उसका एक तरीका था, पहला टेम्परेचर जो सुपीरियर नहीं था, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एक समय ऐसा आता था जब डेल जी नेगेटिव हो जाता था, पर इतना टेम्परेचर कहाँ से लाओगे, है ना? इसलिए वो टेम्परेचर वाला मेथड अच्छा नहीं था। दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करो। तो उसके दो प्रोसीजर हैं, या तो एक मेटल दूसरे मेटल के लिए त्याग कर दे, है ना? तो बताया था दो मेटल ऑक्साइड ले लिए थे, उनको आपस में एलिंगम डायग्राम से भी समझाया। दूसरा तरीका ये है कि कार्बन यूज किया जाए रिड्यूसिंग। उसमें क्या करते हैं वो मैंने बता दिया, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो मेटल ऑक्साइड और कार्बन का, उससे आगे चले जाओगे तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। लिख लीजिएगा। अब आपको मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी बताता हूं जो बोर्ड में आ जाते हैं या कंपटीशन में आए हुए हैं, लिख लीजिएगा इसे। देखिए क्वेश्चन ये है, समझ लीजिएगा। ये कह रहा है मुझको जो फ्री एनर्जी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ MgO एंड CO at 1273 Kelvin and 2273 Kelvin इस पर गिवन है।
क्या क्या गिवन है सुनिए। डेल जी का फॉर्मेशन दिया हुआ है MgO के लिए, माइनस का इतना किलो जूल और माइनस 314 किलो जूल पर मोल दिया है। ये इतने केल्विन पर है और ये इतने केल्विन पर है। ये दिया हुआ है CO का डेल जी। दूसरा दिया है डेल जी CO का 439 किलो जूल, ये भी MgO का है। दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। ऐसी CO के लिए दे रखें। ये है 1273, ये है 2273, लिख लीजिएगा। अब आपसे कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, तो इधर आ जाओ। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्या बन जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन आपको दिखाना है ना। तो आपको शायद मालूम होगा कि डेल जी जो होता है किसी रिएक्शन का, वो होता है G प्रोडक्ट माइनस G रिएक्टेंट। ये कौन है? मेटल मतलब सॉलिड। कार्बन क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड को लेते नहीं, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर दीजिए। पहले मैं इस टेम्परेचर को लेके चल रहा हूं, यहां लिख लो एट 1273 केल्विन, ये लेके चल दिए। तो इसके दोनों डाटा चुरा लिए इस टेम्परेचर पे। CO की वैल्यू ये है, MgO की ये है। प्रोडक्ट कौन है? CO। तो CO की वैल्यू ये रही इस टेम्परेचर पे, और इसी टेम्परेचर पे MgO जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू ये रही। तो बताइए ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 941। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। डेल जी नेगेटिव आना चाहिए फीजेबल के लिए, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे हमारा काम नहीं हो रहा है। अब आप इस टेम्परेचर पे चेक करिए, यही चीज़ दोबारा से यहाँ लिख लो। अब टेम्परेचर मैं ये ले रहा हूँ G प्रोडक्ट माइनस G रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो बताओ इस टेम्परेचर पे CO कितना है, और इसी टेम्परेचर पे ये कितना है MgO। तो बताइए ये आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया डेल जी, फीजेबल हो गया, रिएक्शन होने लगा। इसका मतलब आंसर आपका जो हो गया वो ये हो गया कि इस टेम्परेचर पर कार्बन MgO के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अलग अलग टेम्परेचर, पहले ये टेम्परेचर ले लो, रिएक्शन लिख लो पहले कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्या करता है? इसे रिड्यूस कर देता है, इसमें से ऑक्सीजन निकाल देता है। रिएक्शन लिख लो। सॉलिड को लेते नहीं है, तो डेल जी होता है चेंज इन फ्री एनर्जी, प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। पहले ये टेम्परेचर लोगे तो दोनों की वैल्यू इसी टेम्परेचर पे उठा के रख दो। फिर ये टेम्परेचर लोगे तो ये वैल्यू रख दो उठा के दोनों। जब डेल जी नेगेटिव आ जाए वही रिएक्शन होगा बस। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे कार्बन इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अगर आपको एलिंगम डायग्राम पूरा ढंग से समझ में आ गया हो और उसके क्वेश्चन, तो इस वीडियो को स्टिल करके 2-3 बार पढ़ें, है ना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करिए, जिससे मोटिवेशन होता है और आगे से और वीडियो बनाने की इच्छा करती है।